नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज कांड में एसडीओपी ने सुनाई 1 घंटे के दिल दहला देने वाली आप बीती। कलयुगी पुत्रों ने पिता का दाना पानी रोका। एसडीओ कार्यालय में छलक उठे बुजुर्ग के आंसू। टोंस जल परियोजना में करोड़ों की बैटरी खरीदी का घोटाला मामला आया सामने। ईओडब्ल्यू ने जांच की शुरू। और एपीएसयू में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुलपति पर छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मऊगंज हिंसा में बंधक बनी एसडीओपी का दिल दहला देने वाला बयान सामने आया है। आपको बता दें कि घटना के दौरान तकरीबन 1 घंटे तक आरोपियों ने एसडीओपी को बंधक बनाए रखा था। बात करते हैं मऊगंज की उस दिल दहला देने वाली घटना की जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 15 मार्च 2025 वो काली रात जब मऊगंज में बेकाबू भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया। एक एएसआई शहीद हुए, एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने एसडीओपी अंकिता शूलिया तक को नहीं बख्शा, उन्हें कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। एसडीओपी अंकिता शूलिया और उनकी टीम के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आरोपियों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, घर में आग लगाने की धमकी दी और मांग की कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन अंकिता डरी नहीं, झुकी नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पुलिस के पास अब एक ही रास्ता था, ऑपरेशन रेस्क्यू। पुलिस ने हवाई फायरिंग की और किसी तरह से एसडीओपी को वहां से निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एएसआई रामचरण गौतम अपनी जान गंवा चुके थे और सनी द्विवेदी की पहले ही हत्या हो चुकी थी। इस हिंसा में अभी तक पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हमले के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था, इसकी तलाश की जा रही है। मामले को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और एसपी रसना ठाकुर को भी हटा दिया है। संजय कुमार जैन कलेक्टर होंगे, वहीं दिलीप कुमार सोनी को नया एसपी नियुक्त किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारियों को बदल देने से मऊगंज की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? बहरहाल आपको सुनवाते हैं एसडीओपी अंकिता शूलिया की जुबानी, उनके साथ बीती उस रात दिल देने वाली कहानी। एक व्यक्ति को ग्राम कटरा में बंधक बना लिया गया है। तभी थाना प्रभारी अपने बल के साथ में वहां रवाना होते हैं, गांव वालों से बातचीत करते हैं। जब वो लोग सहमत नहीं होते उस बंधक को मुक्त करने के लिए, तो मुझे सूचना प्राप्त होती है और फिर मैं अपने बल के साथ में करीब 5:30-6 बजे वहां पर पहुंचती हूँ। 1 घंटे करीब थाना प्रभारी और हमारे द्वारा लोगों को समझाइश दी जाती है, जिसके उपरांत वो लोग तैयार हो जाते हैं दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खुलने के बाद में ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति था वो मृत अवस्था में पाया गया। मृत अवस्था में पाए जाने पर जब पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई शुरू की जाती है और आरोपियों को राउंड अप करना शुरू करते हैं, तो जो कोल समाज के लोगों द्वारा उनके बचाव में पथराव शुरू कर दिया जाता है। पथराव शुरू होने पर कुछ कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी आरोपियों के साथ में निकल जाते हैं, कुछ घायल होते हैं और उसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी है, जो पुलिस के लिए बहुत दुख की बात है। इसके बाद में मुझे और मेरे गनमैन और एक आरक्षक, हम वहीं डेड बॉडी के साथ में कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं, डेड बॉडी को सिक्योर करने के लिए और हमें सिक्योर करने के लिए। बाहर पुलिस बल बिल्कुल नहीं होता है और जितना भी स्टाफ है वहां से हट चुका होता है और जितना कोल समाज के लोगों द्वारा पथराव, लाठी डंडे से प्रहार करके दरवाजा खोलने की पूर्णतः कोशिश की जाती है, जब वो सफल नहीं रहते तो बाहर से ताला लगा के कमरे को बंद कर दिया जाता है। करीब 1 घंटे तक उनके द्वारा यह मांग की जाती है कि आरोपियों को, 5 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में, तो उनको छोड़ दिया जाए, जिसके बदले में वो हमें छोड़ देंगे। परंतु सीनियर ऑफिसर्स का पूरा सपोर्ट रहा और पुलिस का यही निर्णय रहा कि पुलिस आरोपियों को कस्टडी से नहीं छोड़ेगी और पुलिस बल द्वारा सूझबूझ के साथ में हवाई फायरिंग करते हुए आकर के हमको वहां से निकाला गया और डेड बॉडी के साथ में जितना पुलिस बल आया था सबको सुरक्षित लेकर के वहां से बाहर निकले हैं। करीब आज तक पुलिस ने 26 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और कार्रवाई अभी जारी है, इंटरोगेशन जारी है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रों की माने तो कुलपति के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में आज उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब छात्रों का एक दल धरना प्रदर्शन करने प्रशासनिक भवन पहुंच गया, जिसकी सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा अपने दल बल के साथ पहुंचे और उक्त छात्र को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर छात्र ने बताया कि 10 मार्च को उन लोगों ने विश्वविद्यालय परिसर में होली मिलन कार्यक्रम रखा था, जिसकी अनुमति भी ली गई थी। जब कुलपति को बुलाने पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि होली पाश्चात्य संस्कृत का त्यौहार है। वहीं 10 मार्च को बाद में कार्यक्रम भी रद्द कर दिया क्योंकि लाइब्रेरी में परीक्षा आयोजित होनी थी, जिसकी सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा समझाइश देकर बाद में छात्रों को छोड़ दिया, जबकि डीजे को जब्त कर लिया गया। वहीं आज एक बार फिर
छात्र जब प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छात्रों को पकड़कर धकेलते हुए वाहन में बिठाकर थाने ले गए। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय पढ़ने की जगह है, यहाँ कोई कार्यक्रम करने के पहले प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए और थाने को भी सूचना देनी चाहिए। विश्वविद्यालय कैंपस है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म और जाति के लोग पढ़ाई करते हैं। ये शिक्षा का मंदिर कहलाता है। यहाँ पर एक दिन सूचना मिली कि कुछ विद्यार्थी लोग होली मना रहे हैं। वो तारीख थी 10 तारीख, होली एक्चुअल में 14 तारीख को थी। कोई भी त्यौहार आप कभी भी नहीं मना सकते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्लासेस लगे होते हैं, परीक्षाओं का समय चल रहा है। लोग यहाँ आकर के घरों से आकर के बैठ करके यहाँ एकांत में अध्ययन करते हैं। उस बीच में यदि डीजे बजेगा या कोई धर्म का उत्सव मनाया जाएगा, ये धर्म के उत्सव मनाने की जगह नहीं है और ना ही किसी तरह से संगठन के कार्यक्रमों की जगह है। ठीक है, यदि किसी को संगठन करना है, कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन करना है, उसमें प्रशासकीय नीतियां हैं कि उसकी पूर्व से अनुमति ली जाए, एसडीएम महोदय के यहाँ से अनुमति ली जाए, थाना को सूचना दी जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो चूंकि ये सार्वजनिक जगह नहीं है, ये शिक्षा की जगह है, यहाँ पे डीजे बजेगा, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। हमने डीजे पे कार्रवाई किया है, डीजे की जब्ती किया है। डीजे वाले से अभी चूंकि अन्य कार्यक्रम में व्यस्तता से बयान नहीं लिए हैं कि डीजे किसने बुक किया था और कहाँ से डीजे कैंपस के अंदर आया, इसकी हम जांच कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिन जिन लोगों ने डीजे बुक किया होगा और उस दिन यहाँ शामिल होंगे, उसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रही बात आज की, आज भी यहाँ पे कोई सभागार में कार्यक्रम चल रहा है। ये शिक्षा है, ये शिक्षा की जगह है, कॉलेज है। यहाँ पे कोई कार्यक्रम आप VC साहब की अनुमति से या प्रशासकीय अनुमति से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी घरों से यहाँ पढ़ने आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन करके उनके माता पिता उनको पढ़ाई कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्वों के कारण, ऐसे संगठनवाद लोगों के कारण उनकी पढ़ाइयाँ प्रभावित होती हैं। हमने इनको व्यक्तिगत रूप से समझाया था कि यदि आप कोई कार्यक्रम करना तो मुझे परमिशन की सूचना अवश्य देना, लेकिन हम बाहर इनसे बात कर रहे थे और ये अंदर आकर के पुनः प्रदर्शन का प्रयास किए हैं। अभी हम VC साहब से पूछेंगे कि क्या कोई अनुमति ली गई है। क्यों? क्योंकि जब परीक्षाएं चल रही हों, क्लासेस चल रही हों, ऐसे में कोई किसी का संवैधानिक अधिकार शिक्षा का है, उसका हनन नहीं कर सकता। क्या कहना है छात्र अमन सिंह बघेल और आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हम समस्त छात्र शक्ति, अवधेश प्रताप सिंह के अलग अलग विभाग के छात्र शक्ति इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमने पूर्व में 10 मार्च को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती पार्क में एक होली मिलन समारोह, जो हिंदू धर्म का महापर्व है, उस त्योहार का आयोजन किया था, जिसकी पूर्व अनुमति हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूर्व में प्राप्त की थी। तत्पश्चात हमने इस महापर्व का आयोजन किया था। माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा 10 मार्च को 10 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 2 बजे तक संचालित होना था, किंतु 12 बजे माननीय कुलगुरु महोदय को जब मैं बुलाने आता हूं कि चलिए 5 मिनट बच्चों को सर संबोधित कर दीजिए, तब मैं उनके जब चैम्बर में पहुंचा तो उन्होंने विश्वविद्यालय थाना के कुछ पुलिस प्रशासन को बुला कर रखा था। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया। उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर अमन सिंह बघेल, होली इज नॉट इंडियन कल्चर, होली इज अ वेस्टर्न कल्चर। मैं सुन के स्तब्ध रह गया कि एक विश्वविद्यालय के माननीय मुखिया ऐसा कह रहे हैं कि होली इज अ वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति हो गई है। तब मैंने उनसे तुरंत, चूंकि मैं विधि का लॉ का स्टूडेंट हूं, तो मैंने तुरंत उनसे पूछा कि सर, भारतीय संविधान के अनुसार तो होली महापर्व जो है हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आता है, भारत का महापर्व है, भारतीय संविधान ने इसकी आजादी दी है भारत के लोगों को मनाने की, फिर ये क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा, ज्यादा तर्क कुतर्क करोगे तो एक कलम चलाकर तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे मिस्टर अमन सिंह बघेल। इसके बाद पुलिस प्रशासन की धमकी देकर मुझे बाहर भेज दिया। मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। इसके बाद APSU के समस्त छात्र शक्ति का अपने कार्यक्रम में अनुशासन के साथ कार्यक्रम कर रहे थे, पूरे विधिक नियमों का पालन करके कार्यक्रम कर रहे थे, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यक्रम कर रहे थे, किंतु वहां पुलिस प्रशासन पहुंचा, व्यवधान उत्पन्न किया। छात्रों ने मुझे बताया, मैंने अपने वक्तव्य के माध्यम से विश्वविद्यालय के जो थाना के लोग थे, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको परमिशन लेटर दिखाया। उन्होंने भी इस बात को समझा कि इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है। उन्होंने हमारी सहायता की उस समय। तत्पश्चात कुछ समय बाद माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा कुछ शिक्षकों को मेरे बीच भेजा गया। उन शिक्षकों ने छात्रों को ले जाने के लिए जबरदस्ती कोशिश की कि नहीं, चलिए चलिए अपने अपने विभाग में चलिए, लेकिन छात्रों ने शिक्षकों के साथ भी जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनका हिंदू धर्म था, उनका महापर्व था, तो उन्होंने मनाया। कुछ देर बाद मेरे जानकारी में, संज्ञान में टीचरों के माध्यम से आता है कि बगल में लाइब्रेरी सेंटर में परीक्षाएं संचालित होने वाली थी।
किंतु उसके पूर्व 25 फरवरी को 15 दिवस पूर्व जब मैंने परमिशन ली थी तो इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं आई थी। और जब जानकारी मेरे संज्ञान में आई तो 1 बजे से उक्त परीक्षा संचालित होने वाली थी। 12 बजे कुछ मिनट में मेरे पास इसकी जानकारी आई, मेरे पास उसका तथ्य है, प्रमाण है। मैं वीडियो में बोल रहा हूं कि अभी विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि बगल में लाइब्रेरी सेंटर में परीक्षा संचालित होने वाली है, अतः मैं उक्त कार्यक्रम को यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूं। मैंने कार्यक्रम समाप्त भी कर दिया, विश्वविद्यालय प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सभी को मैंने सूचित भी कर दिया। तत्पश्चात भी चूंकि मैं किसी संगठन का, किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं छात्रों की सेवा करता हूं, 4 साल से छात्रों की सेवा करता आ रहा हूं। और एक एपीएस विश्वविद्यालय नहीं, रीवा संभाग के जो छात्र आते हैं तो हमसे मिलते हैं, बताते हैं भैया ऐसा यहाँ पैसा लेते हैं, यहाँ ऐसा करते हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं, तो मैं आगे आता हूँ और छात्रों की सहायता करता हूँ। ये पीड़ा मुझे लगी। मैं कोई व्यक्तिगत मेरी राजनीति चमकाने के लिए मैं ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तत्पश्चात क्या हुआ कि मेरे म्यूजिक सिस्टम को जो डीजे था उसको जब्त कर लिया गया। डीजे जब्त करने के बाद मुझे बताया गया कि आप आयोजक हैं, आप आइए, आप डीजे छुड़ाइए। मैं विश्वविद्यालय थाने पहुंचा, चूंकि काफी देर हो चुकी थी तो माननीय थाना प्रभारी महोदय नहीं मिले थे। इसके बाद भी क्या हुआ, दिनांक 11 मार्च को मेरे खिलाफ विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु महोदय एक नोटिस निकालते हैं। उक्त नोटिस में माननीय कुलगुरु महोदय मुझे एक तथाकथित छात्र घोषित करते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने उनसे तर्क कुतर्क किया है। यदि किसी कुलगुरु जी ने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने उनका जवाब दे दिया कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो है होली महापर्व आता है, तो मैंने क्या अपराध कर दिया। अगर मैं एपीएस विश्वविद्यालय सहित संभाग के समस्त छात्रों की सहायता करता हूं, निस्वार्थ सहायता करता हूं, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई लोन, कोई लालच, किसी प्रकार से, बिना कहीं लाभ के, तो क्या इसलिए मुझे दबाया जा रहा है? क्या किसी मैं संगठन के बैनर तले काम नहीं कर रहा हूं? इंडिपेंडेंट मैं ये चाह रहा हूं, विशेष रूप से मैं ये चाह रहा हूं, आज हमने इसका निश्चित घेराव करना तय किया था कि बीसी साहब का घेराव करेंगे, बीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। हम बीसी साहब से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि यदि कोई अपना हिंदू धर्म महापर्व मना रहा है तो वो एक तथाकथित छात्र कैसे हो गया। किंतु कल थाना प्रभारी, सर 2 मिनट, छात्र है खड़े हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या है, कल थाना प्रभारी विश्वविद्यालय द्वारा मुझे फोन आया माननीय हितेंद्र सर द्वारा। माननीय हितेंद्र सर के पहला ही शब्द में ये था माननीय हितेंद्र सर के कि कल तुम्हारा अंतिम दिन होगा। मैंने पूछा सर से क्यों ऐसा, कोई प्रेशर है? उन्होंने कहा कोई प्रेशर नहीं, मैं अपना पुलिस प्रशासन का पालन कर रहा हूं। तो मैंने कहा पुलिस प्रशासन के पालन के अंतर्गत ये नहीं आता है। इस प्रकार से किसी छात्र को, आम छात्र को धमकाया नहीं जा सकता है। मैं एक प्रतिनिधि को मुझे धमकाया इस प्रकार से जा रहा है तो छात्र क्या करेगा? आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम विश्वविद्यालय के माननीय मुखिया से पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि उक्त त्योहार में क्या समस्या थी आपको, क्यों आपने एक तथाकथित छात्र घोषित किया? हिंदू महापर्व को जो है पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर आपने क्यों बताया? मेरी मांग यही है कि माननीय कुलगुरु महोदय इस पर स्पष्टीकरण देंगे और जो उन्होंने नोटिस निकाला है अपनी गलती मान के उस नोटिस को वापस लेंगे। टोन्स जल विद्युत परियोजना में ब्रांडेड बैटरी की 3 गुने दाम खरीदने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई गई है और जांच शुरू हो गई है। पानी से बिजली बनाने वाली मुख्य अभियंता कार्यालय मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड टोन्स जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों ने एक्साइड कंपनी की 110 से ज्यादा बैटरी 3 गुना कीमत में खरीदा। बाजार में बैटरी की कीमत 7,325 थी, लेकिन सप्लाई करता और अधिकारियों ने साठ गांठ करके एक बैटरी 24,415 रुपए में खरीद डाली। इस तरीके से 110 बैटरी के लिए 1,74,495,00,000 का अधिक भुगतान किया गया, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मऊगंज में हुई घटना को लेकर आज पूर्व विधायक ने अपने आवास में पत्रकार वार्ता आयोजित की। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मऊगंज में हुई घटना बड़ी दुखद है। मामले में पुलिस का सुनियोजित तरीके से रणनीति न बनाना प्रमुख कारण है। साथ ही प्रशासन की हिला हवाली को भी उन्होंने जिम्मेदार बताया। और क्या कहा पूर्व विधायक ने, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। अस्वच्छता के कारण कुछ दिक्कतें आई थी। अभी हाल में हमारे जो विधानसभा थी, जहाँ से मेरे विधायक था मऊगंज से, वहाँ एक घटना घटी। ये घटना न केवल रीवा संभाग में आग तरह फैली, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में भी ये खबर गई आप लोगों के माध्यम से। मैं सीधे बाकी चीज़ों पर तो रोज़ अखबार में छपता है, आप जान रहे हैं कि घटना का क्या प्रारूप था, घटना कैसे हुई, घटना किस मकसद से हुई, कहाँ हनुमाना से कनेक्शन है या षड्यंत्रकारियों का कनेक्शन है या राजनीतिक दलों की निष्क्रियता का है या किस तरह पर। मेरा सीधे कुछ मुख्य बिंदुओं पर आरोप है कि वहाँ जब वो 9 बजे वो लड़का निकलता है 10 बजे, और 10 बजे के बाद
1 बजे खबर लगती है कि वो बंधक हो गया। तो 1 बजे से रात 8 बजे तक, 1 बजे से रात 8 बजे तक के बीच में ये लगभग 7 घंटे का समय होता है। आदमी यहाँ से भोपाल चला जाता है और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अमला जो 1 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक या तो उसको छुड़ा नहीं पाया या वो मृतक हो चुका था मार मार के पीट के। और फिर इसके बाद जो सर्वसार बातें और हुई कि पुलिस जो एक आदमी जूझ गया पूरा, बाकी कोई इधर कैसे भी करके एक जूझ गया उसको बचाने के लिए। और इससे और शर्मनाक क्या बात हो सकती कि ये खाली हाथ, और मैं किसी जात विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर खाली हाथ जब घटना हुई इतनी बड़ी, तो मैं भी फोर्स का आदमी हूँ। खाली हाथ जाके ऐसे वहाँ सुहारी खाने गए थे? क्या करने गए थे भाई? एक बात। दूसरा, मेरा सीधे आरोप है, खुलेआम, वोट आगे हो पीछे हो, हम दो ब्राह्मण का दोहरा हत्या हुआ हो और मार के अचानक नहीं, प्रायोजित हत्या हुआ, बुला के हत्या की गई, निर्मम हत्या हुई, 1 नहीं 2, और उसमें प्रशासनिक अमला का ईसाई भी मरा। तो उसकी चर्चा सदन में न पक्ष न विपक्ष सरगर्भित नहीं किया, उसकी कोई बहिष्गमन नहीं हुआ। मैं विधायक रहा हूँ, विधायक दल का नेता रहा हूँ, न बहिर्गमन हुआ, न उसमें ध्यानाकर्षण हुआ ठीक से, न कोई चर्चा हुई, न किसी तरह से उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में। एक मंडला की घटना, कामोवेश तो किसी जात विशेष के हैं, उसको लेकर बहिर्गमन भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, नोक झोंक भी हुई, अदला बदला भी हुआ। ये क्या तरीका है? अपने बच्चों से भरण पोषण न मिलने पर प्रताड़ित बुजुर्ग ने सिरमौर एसडीएम से अपनी व्यथा सुनाई, जिसके बाद एसडीएम ने उनके पुत्रों से उनके पैसे दिलवाए। इस दौरान बुजुर्ग की आंखें छलक आईं। जिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उनके हर नाज नखरे उठाए, उन्हीं बच्चों ने बुढ़ापे में अपने माता पिता को 2 जून की रोटी के लिए तरसा दिया। मामला सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत महरी का है, जहाँ के रहने वाले श्रीनिवास द्विवेदी, जो कि विकलांग भी हैं, उनकी पत्नी भी काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें 2 जून की रोटी देना भी मुनासिब नहीं समझा। इसके पहले जब उन्होंने गुजारा भत्ता के लिए आवेदन दिया था, तब दोनों बच्चों विनय कुमार द्विवेदी से 2000 रुपये और विधवा बहू संध्या से 500 रुपये हर महीने देने का आदेश दिया गया था, लेकिन दोनों बच्चों ने पैसे देने बंद कर दिए, जबकि बहू पैसे देती रही। इसके बाद पीड़ित बुजुर्ग किसी तरह एसडीएम कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान एसडीएम आर.के. सिन्हा ने बताया कि तत्कालीन एसडीओ नीलमन अग्निहोत्री ने इस बारे में आदेशित किया था, लेकिन बच्चों ने पैसे नहीं दिए। अब 28 हज़ार रुपये के चेक दिलवा दिए गए हैं, शेष पैसा 31 मार्च तक पूरा दिलवा दिया जाएगा। एसडीएम आर.के. सिंह ने बुजुर्ग को कपड़े दिए और उन्हें सम्मानित भी किया और उनको पाँव छूकर ये आश्वासन दिया कि अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझसे आकर मिले। इस दौरान बुजुर्ग श्रीनिवास की आंखों में आंसू भर आए। हालांकि इतना सब होने के बाद भी श्रीनिवास को अभी भी अपने बच्चों पर यकीन है। आपको आपके बच्चों ने कितना पैसा दिया है कुल? हमको 28,000 दिया बहू। और जो विनय कुमार जी हैं, हाँ वो नहीं, और छोटे वाले बालक ने? छोटे वाले दी कितना? 28,000। मैंने कुल आप 56,000 रुपये पा गए? हाँ 56,000 हम पा गए साहब। और बाकी पैसा कब तक देंगे, क्या बोले हैं वो? बाकी पैसा जो बचा है आपका, हाँ, कब तक देंगे, क्या बोले हैं आपके बच्चे? 4 6 10 रोज में सब पूरा खत्म। इस महीने मार्च 31 मार्च तक दे देंगे? हाँ 1 महीने, इस महीने दे देंगे? हाँ। और नहीं देंगे तो आप फिर आएंगे यहाँ? अरे देंगे है, कैसे न साहब दे देंगे ना, आपको विश्वास है? नहीं देंगे, हमका पूर्ण विश्वास। जमीनी विवाद के चलते युवक पर टांगी से हमला करने का मामला प्रकाश में आया। घटना अतरैला थाना अंतर्गत लूक की है। अतरैला थाना अंतर्गत लूक की रहने वाली चंपा द्विवेदी ने बताया कि उनके परिवार के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। घटना के दिन उनका पुत्र विकास द्विवेदी जब शाम को घर आया तो परिवार के ही लोगों ने, जिनमें अनंत और मोती सहित उनकी पत्नी शामिल थे, उन लोगों ने विकास को खींचकर टांगी से हमला कर दिया और काफ़ी देर तक मारपीट की। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला किया। घटना के बाद डायल 100 मौके पर पहुंची। वहीं विकास की हालत अब नाजुक बनी हुई है। छत से खींच ले गए, आया फिर हम यहाँ छत में थे या वो छत से खींच ले गए, अब खींच के पीटे लागे, टांगा जहाँ अब कुछ पता ही नहीं। अब हम तो वहाँ रहे, वो फिर भी होश हो गया। टांगा से मारी? हाँ। कौन मारने वाले?
अनंत मोती और हाँ हाँ परिवार कब कितने बजे घटना हुई? है। घटना कब हुई? ये 7:30 बजे। रात में? हाँ रात में। काहे की विवाद काहे का था? बस शुरुआत है कुछ नहीं, वो कहीं जा रहा तो उनका औरत कहीं से आ गया, वो जमीन का झगड़ा चल रहा है। हाँ तो फिर कहीं तो हम आ गए अपने जमीन में हैं। हाँ तो फिर खींच ले गए कहाँ छत पर घटना हुई है? लोग में घर पे, वो अपने घर में ले गया, वहाँ से सीढ़ी लगाया, इसको छत से खींच लिया। सीढ़ी लगा के? हाँ हाँ सीढ़ी लगा के छत से खींचा। और टांगे से मारपीट? हाँ टांगा से मार पीट के। कौन सा थाना लगता है? यंत्रेला। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस 100 नंबर आई। जो घायल हुए आपके कौन है? ये हमें ना लड़का। लड़के हैं? हाँ लड़का छोटा वाला। क्या नाम है? विकास द्विवेदी। विकास द्विवेदी नाम? हाँ क्या विकास। स्थिति तभी ठीक है, आराम है? आराम तो नहीं है। कहाँ चोट लगी है? हैं? इनको कहाँ चोट लगी है? कहाँ चोट कहाँ लगी है? अरे यहाँ टाँके आए हैं, हाथ में टाँके आए हैं, ये सीना में दर्द है, ये यहाँ दर्द है, ये कमर में। सरहंगों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके लिए आज पीड़ित ने पत्रकार वार्ता कर जान की रक्षा की मांग की है। ग्राम मऊ थाना सिमरिया हाल मुकाम चौराहा थाना अंतर्गत मैदानी के रहने वाले संजय दत्त द्विवेदी ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि साल 2022 में टिटवरिया में उन्होंने खरीदी की थी, लेकिन ज़मीन के बगल से सीताराम तिवारी, राजेंद्र तिवारी मुझे ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई अपराध पंजीबद्ध हैं और अब उनकी जान को खतरा है। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है, जैसा कि हाल के दिनों में देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं पीड़ित संजय दत्त द्विवेदी। मिले थे जमीन, तो जमीन सीमांकन करा लिए थे, नामांतरण रजिस्ट्री सब हो गई थी स्टार्टिंग 2022 में ही। उसके बाद जो है तो नाप करा के हम पटिया पाथर क्लियर करवा दिए वहाँ पे। उसके बाद जो है तो 1 आध महीने 2 महीने बाद गए तो देखे वहाँ पे तो पटिया पाथर सब उखाड़ के वो कब्जा कर लिए थे पूरे जमीन में। कहने पे हमको बोले कि आप लगवा लीजिए, करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो हम गए तो उसके बाद जो है तो धमकी देने लगे हमको जान से मारने की। जब जान से मारने की धमकी देने लगे तो हम भाग गए वहां से। तो गाली, माँ बहन की गाली देने लगे गंदी गंदी, फिर जान से मारने की धमकी देने लगे हमको। तो हम वहां से चले गए सीधे। फिर जो पूर्व में हमको जमीन जिससे लिए थे वो इस पार हो गए थे, उनकी पत्नी हमारे साथ चौराहा थाना गई, FIR कराई पूरा, ऑडियो में फोन में भी धमकी दिए, गाली दिए जान से मारने की। तो हमको इतनी डर थी कि घर से हम छुप के निकले हैं और अभी भी खतरा हमको उसी टाइप का मतलब बरकरार है। पूरा घर दहशत में है कि किसी टाइम में सरहंग भूमाफिया है, किसी टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमको सुरक्षा चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर कुछ वारदात होती है हमारे साथ तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी। अब हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम व्यापारी आदमी हैं, ये कहीं भी आ जाए, गोली मार दे हमको, अंदर किडनैप कर ले, कुछ भी करें पकड़ के, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। अब अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो और मनोबल उनका बढ़ जाएगा। जैसे आए दिन घटना घट रही हर जगह, वैसे ही घटना हमारे साथ भी घटने वाली है। ये हमको पूरा उम्मीद है कि ऐसा कर सकता है। वो सरहंग व्यक्ति है, उसके पूर्व में भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, आपराधिक प्रकृति का आदमी है। चौराहा थाने में आप पता करिए तो वहां पे अभी भी मुकदमा पंजीबद्ध है। सरकारी कर्मचारी को, लाइनमैन को ड्यूटी में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज कुंवर अर्जुन सिंह व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया।
रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज कुंवर अर्जुन सिंह व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस वर्ष व्याख्यान माला का विषय था दक्ष प्रशासन एवं सामाजिक न्याय। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री रविंद्र श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने दक्ष प्रशासन की भूमिका और सामाजिक न्याय की स्थापना में उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर सज्जन सिंह, जिन्होंने प्रशासनिक सुधारों और जनहितकारी नीतियों पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार कुड़रिया ने की। उन्होंने कहा कि युवा छात्रों को दक्ष प्रशासन की बारीकियों को समझना चाहिए, जिससे वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। व्याख्यानमाला में बड़ी संख्या में छात्र, प्राध्यापक और शोधार्थी भी उपस्थित रहे। चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब एक राजनेता की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और भी आवश्यक हो जाती है। समग्र रूप से निष्पक्ष चर्चा के लिए आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय क्या है, वर्तमान परिस्थितियों में इसकी क्या आवश्यकता है और एक आदर्श राजनेता को सामाजिक न्याय। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।